हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं पार्ट 2 क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 10, उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हम लोगों ने मैंने आपको समझाया था जेनोलॉजीज मतलब क्या होता है। तब देखेंगे जेनोलॉजीज मतलब समुद्रगुप्ता के जो जेनोलॉजी है या फिर गुप्ता डायनेस्टी के जो जेनोलॉजी है उसको हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं विक्रम संवत क्या है। विक्रम संवत है ये एक एरा है जो कि शुरू हुआ था 58 BCE से, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। बर्थ मतलब जीसस क्राइस्ट के पहले, ठीक है, 58 में। तो ये गुप्ता किंग के साथ एसोसिएटेड है जो कि चंद्रगुप्ता टू थे, ठीक है। जिसको उन्होंने मार्क किया था, मतलब जिसको जिसको उन्होंने फाउंड किया था, है ना, कि जब वो विक्ट्री किए थे शाकास के ऊपर, हैं, शाकास के ऊपर जब उन्होंने जीत हासिल की थी, उसके बाद में ये जो एरा शुरू किया गया था, ठीक है, ये टाइम शुरू किया गया था। तो उनको इसके बाद में उनको विक्रमादित्य का भी टाइटल मिल रखा है, ठीक है। इसीलिए इस पीरियड का नाम है विक्रम संवत, ने उस विक्रम संवत कहा गया है, ठीक है। तो देखते हैं समुद्रगुप्ता उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, ठीक है, दादाजी के मतलब पिताजी, उनके दादाजी के पिताजी जो उनके ग्रैंडफादर के फादर थे, उनके ग्रैंडफादर, उनके फादर, उनकी मदर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी जो मदर थी, ठीक है, कुमार देवी नाम था, जो कि लिच्छवी गणा से आती थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाम नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम चीज़ को याद रखिएगा। उनकी माता का नाम था कुमार देवी, समुद्रगुप्ता जो थे उनकी माता का नाम था कुमार देवी, ठीक है, जो लिच्छवी गण से आती थी। और उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। और इन्होंने अपनी मतलब ये फर्स्ट रूलर थे जो कि जिनको टाइटल मिला था महाराजा धीराज का, ठीक है। ये टाइटल को समुद्रगुप्ता भी यूज़ किए थे, ठीक है, यूज़ करते थे। इनके जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे, उनको महाराजास कहा गया है, ठीक है, सिंपली महाराजा का के नाम से जानते थे। फिर धीरे 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 वे उसी हिसाब से ये बढ़ते गए आगे, ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंस हासिल की, ठीक है। तो ये है। उसके बाद समुद्रगुप्ता के बाद में उनकी जो उनकी सीरीज़ थी आती गई, मतलब उसके बाद में जो भी उनके लड़के थे आते गए, जैसे कि जैसे चंद्रगुप्ता टू थे, ठीक है। चंद्रगुप्ता टू उनके बेटे का नाम था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्ता टू नाम याद रखिएगा, ठीक है। और उनके बारे में हमको इंस्क्रिप्शन या फिर कॉइन से पता चलता है। उन्होंने वेस्टर्न इंडिया के लिए एक एक्सपीडिशन किया था, मतलब वेस्टर्न इंडिया तो आपको पता है किस जगह पे है। ये है आपका ईस्ट वेस्ट, ये तो वेस्टर्न इंडिया। इस पार्ट में उन्होंने एक मतलब ढाबा बोला था ताकि थोड़ा मिल जाए, कैप्चर कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने शाकास को कैप्चर किया था, ठीक है। जैसे आपको बताया गया चंद्रगुप्ता टू जैसे शाकास को कैप्चर करने के बाद विक्रम संवत जो एरा शुरू हुआ था, जो अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो कहा जाता है कि उनका जो कोर्ट था बहुत ही काफ़ी लर्नड पीपल से भरा हुआ था, मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत थे, मतलब ज्ञानी व्यक्ति, इकोनॉमिस्ट्स, पोएट्स और भी बहुत से लोग, है ना। तो जिसके बारे में आप लोग ऐसे इंपॉर्टेंट पोएट्स या फिर इंपॉर्टेंट जो भी आपके मतलब इकोनॉमिस्ट्स थे, पोएट्स थे और भी मंत्री मिनिस्टर थे, उनके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में देखेंगे, लास्ट चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट किस किस के कोर्ट में रहते थे उस समय पे, है ना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे हर्षवर्धन और हर्षचरिता जो था, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार नॉलेज में लाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, थोड़ा सा। तो इसके बारे में अपने ध्यान देना है, ठीक है। और भी बहुत सारे गुप्ता के रूलर्स के बारे में हम लोग देखने को मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है, कॉइन में मिलता है, ठीक है। और कुछ किंग्स की बायोग्राफीज़ भी हमको देखने को मिली थी, ठीक है, बाद में और मिली थी। तो हम लोग आज अभी देखने वाले हैं हर्षवर्धन के बारे में, जो 1400 साल पहले रूल किया था उन्होंने। और काफ़ी अच्छे रूलर थे। उनके जो कोर्ट पोइट थे उनका नाम था बाणभट्ट, जो कि उनकी बायोग्राफी लिखा था। बाणभट्ट ने उनकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित्र, जिसका नाम था। हर्षवर्धन की बायोग्राफी बाणभट्ट ने लिखी थी और हर्षचरित्र था, ठीक है। तो HBH याद रखिएगा, एच से हर्षवर्धन, बाणभट्ट और हर्षचरित्र, तो HBH ये याद रखिए, HBH, ठीक है। ये निमोनिक्स याद रखिएगा, इससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये जो इसमें था, इसमें जो हर्षचरिता में था, तो इसमें हर्षा की जेनोलॉजी के बारे में पता चलता है हमको, ठीक है। कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, उसके बाद कौन आया कंटिन्यूएशन में, ठीक है, जेनोलॉजी में आते रहे, उसके बारे में पता मतलब जानने को मिलता है हमको हर्षचरित मानस से, ठीक है। तो हर्षचरित मानस बोलते हैं एक्चुअली, नाम शॉर्ट में हर्षचरित समझ, ठीक है। तो जुआनजंग जो थे
एक इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 9 में जुआनजंग के बारे में। काफ़ी टाइम इन्होंने हर्षा के कोर्ट में भी मतलब टाइम दिया था, रहे थे और काफ़ी चीज़ें को ऑब्ज़र्व किया और मतलब कुछ अकाउंट भी इन्होंने मतलब कुछ लिखे भी थे, कुछ कलेक्ट किया था, रिसर्च किया था अपने, ठीक है, कुछ रिसर्च किया था उन्होंने अपना, ठीक है। और जो जो उन्होंने देखा था, ठीक है, जो जो देखा था उसके बारे में उन्होंने रिसर्च आउट किया और पता लगा, लिखा भी था। और कुछ लोगों को इससे भी पता चलता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो ये है हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में, तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है। हर्षा जो थे वो अपने पिता के सबसे एल्डेस्ट लड़के नहीं थे, मतलब बड़े लड़के नहीं थे, पर वो थानेसर के किंग बने थे। कैसे थानेसर के किंग बने थे? जब उनके पिता और उनके जो बड़े भाई थे उनके दोनों की मृत्यु हो गई, उसके बाद में वो थानेसर के किंग बने थे। तो बाद में क्या हुआ, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के रूलर थे, ठीक है। मैप नंबर 7 में देखने को मिलेगा आपको। तो मैप नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं, ये आपका है मैप नंबर 7। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कन्नौज, ये देखिए कन्नौज, ये उनके ब्रदर इन लॉ यहाँ के थे और वो बने थे थानेसर के। तो थानेसर कन्नौज पास पास ही में है। तो थानेसर थे, थानेसर में हर्षा जो थे, हर्षा के मतलब जो ब्रदर इन लॉ थे वो थे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। तो वो वहाँ के राजा थे। तो उनको ना किसी ने वो जो उनको ना रूलर ऑफ बंगाल जो थे उन्होंने उनको मार दिया था और कैप्चर कर लिया था। फिर धीरे धीरे फिर हर्षा ने जो ना उस किंगडम को अपना ले लिया, मतलब अपने अंडर में ले लिया और उन्होंने आर्मी भेजी और जो बंगाल के रूलर थे उनको हराया, ठीक है। तो वो मतलब ईस्ट में तो काफ़ी सक्सेसफुल रहे, मतलब इस साइड में, ईस्ट पता है आपको, इस जगह पे उनकी जो एक्सपीडिशंस थी, मतलब जो वो गए थे आर्मी लेकर, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल थी वहाँ पे, ठीक है। और काफ़ी मगध को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मगध मतलब बिहार का जो पार्ट है, पता ही है आपको, बंगाल को अपने अंडर में ले लिया था। पर बाकी दूसरी जगह पे उतना सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है। तो वो नर्मदा भी क्रॉस करने के मतलब करना चाहते थे, नर्मदा रिवर, ठीक है, और डिकायर में घुसना चाहते थे, ठीक है। नर्मदा एरिया में नर्मदा जो रिवर क्रॉस करके डेक्कन में जाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये डेक्कन इस पार्ट में जाएगा, इधर पे मतलब ये पार्ट कवर अप करने वाले थे, वो चाह रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद में उनको रोक दिया गया, ठीक है। किसने रोका? चालुक्य ने रोका, चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है। पुलकेशिन II राजा थे तो उनके जो रूलर थे, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर जो थे, इंपॉर्टेंट रूलर, बहुत ही अच्छे माने जाने माने रूलर जो थे, वो पुलकेशिन II थे। उन्होंने उनको रोक दिया, वहाँ पे वो एक्सपेडिट नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो ये देखिए चालुक्य यहाँ पे है उनका, ठीक है। बाद में जानेंगे चालुक्य के बारे में, अभी इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो ये पार्ट है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर देख लीजिए, बाद में जब रिवर मैप आएगा तब अच्छे से और देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नर्मदा रिवर क्रॉस करके वो गए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आज के लिए इतना ही, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। बाकी जो थर्ड पार्ट में है हम लोग कवर अप करेंगे पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन्स के प्रशस्ति के बारे में, उनकी काव्य के बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या उनके बारे में क्या क्या लिखा गया था, क्या क्या लिखा था, ठीक है। कहाँ पे कौन बिलोंग करता था, कौन सा रिवर क्या था नहीं था, ठीक है। सब कुछ देखेंगे वहाँ पे सेकेंड पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, थर्ड पार्ट में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए तो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। आप पढ़िए, दूसरों को भी मत पढ़ने का, समझने का मौका दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।